यही है असंगोहम, किसी से कोई संग, मेरी कोई वस्तु नहीं, मेरा कोई अपना नहीं, बस मेरे आराध्य देव अपने हैं। यह है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का स्वरूप। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो बहुत छोटी वृत्ति भी आपको आगे जन्म के लिए तैयार कर देगी। हिरण के बच्चे में वृत्ति अपनापन की लगी, अगला जन्म हिरण का हुआ। बहुत सावधान। किसी का भी संग, बस केवल भगवत प्रेमी महात्मा का संग, इसके अलावा नहीं। एकश्चरण रहस्चित्त मनंत ईशे युंजीत तद व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा। अगर चित्त जोड़ना है किसी से तो जिनका चित्त प्रभु में जुड़ा हुआ है उन्हीं का संग करें, उन्हीं से चित्त जोड़े। तो जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को भी भृंगी बना देता है, ऐसे जिनका चित्त प्रभु के अनुराग रंग में डूबा हुआ है उनके संग के रंग से वो भी अनुरागी हो जाएगा। नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। धर्मी बिनु नहीं धर्म, ना ही बिनु धर्म जो धर्मी। करो श्री हरिवंश उपासक संग जो प्रीति सुरंग, प्रीति तरंग सुरंग बहो। आदेश करते हैं श्री सेवक जी महाराज। जो प्रेम धर्मी है उन्हीं से धर्म का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में प्रेम का होता है। यदि नित्य प्रेमी का संग हो तो हमारा हृदय प्रेम रस में डूब जाएगा। प्रेमी जनों का संग प्राप्त करके प्रेम रस में डूबने के लिए हमें अन्य संगों का महत्व नहीं रखना है। मान लीजिए ये बार बार घर परिवार से फोन से बात करना, संबंध रखना, आप अपनी आंतरिक वृत्ति को आसक्ति रंग से जो रंगी हुई है संसार की उसे और पुष्ट कर रहे हैं। हमें प्रियालाल से आसक्ति करनी है, इसलिए एक मन है। ये बहुत जगह नहीं लगता। इसे प्रियालाल में लगाने के लिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस पर विचार कीजिए। आपका कोई नहीं होना चाहिए। गुरु कृपा से 20 वर्ष किसी को पता नहीं चला कि हम जीवित हैं या मरे हैं, किसी को पता नहीं। ऐसी दिनचर्या, आज यहां कल वहां गंगा किनारे भ्रमण, किसको पता। राग तभी नष्ट होता है अगर कभी कैसे भी अभी राग नष्ट नहीं हुआ और आप संबंध रखते हैं तो संबंध पुष्ट होता रहेगा। अगर लौकिक संबंध पुष्ट होते रहेंगे तो भागवतिक संबंध का परिचय भी नहीं मिलेगा, बातें केवल बना सकते हैं आप। भगवान आदेश करते हैं, हृदय में झांक कर देखिए, प्रभु और प्रभु के प्रेमी महाभागवतों के सिवा किसी से संग नहीं होना चाहिए। बाहर हम हजारों के बीच में बैठे हैं लेकिन असंग है। एकांत में बैठे हैं और आसक्ति सबकी है तो संग है। यदि आप भगवत मार्ग के पथिक हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि विश्वम्भर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। और जब हम इस मार्ग में निकल पड़े तो भगवान देखेंगे। जो पूर्व के माने हुए हमारे अपने जन हैं, और भगवान बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से। भूल कर बैठोगे यदि आप उनसे अपनापन रखोगे तो उनका भी और आपका भी, दोनों का अहित हो जाएगा। और यदि आप केवल प्रभु से अपनापन करेंगे तो अभी वर्तमान की पीढ़ी की तो बात जाने दो, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाणित करता है। जगत पूज्य वो कुल हो जाता है। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए जा रहे थे तो उनके मन में उस समय एक बात आई और भगवत पार्षदों से हाथ जोड़कर कहा कि इतने बड़े पद की प्राप्ति भर हमारे हृदय में एक थोड़ा सा क्षोभ हो रहा है। मेरी मां का क्या हुआ होगा,
तो उनका वो जो आगे विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ ही जा रही है। आगे आगे ध्रुव के माँ का विमान जा रहा था। ऐसा कोई न सोचे कि यदि हम अपने माता पिता भाई बंधुओं से राग तोड़कर भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, उनका क्या होगा? परम मंगल होगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान उस भक्त के परिवार की जिम्मेवारी ले लेते हैं। उसके प्रारब्ध और कर्म बंधनों से वो नहीं चलेगा, उसका परिवार भगवान से चलेगा, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय ले लिया। वैसे भी लोक में भी देख लो, कोई विशेष सरकारी नौकरी में हो तो उसके परिवार को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आप ट्रेन में माता पिता पत्नी आदि फ्री चल सकते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं जब ये सरकार देती तो अति उदार भी सुंदर सुरत शूर सुकुमार, वो तो उदारता की चरम सीमा के समुद्र है। वो ऐसा कैसे हो सकता है?